हमारे कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं, जिसके साथ साथ उनका एक बड़ा रोल है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी। कुछ समय पहले एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने वाले रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि स्टीव रॉजर्स इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर होंगे। पर ये पॉसिबल कैसे है? स्टीव रॉजर्स के पास ना ही सॉर्सरर्स वाली पावर्स है, ना ही उसके पास स्किल है कुछ जबरदस्त टेक बनाने का, ना ही वो उड़ सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, या यहाँ तक कि वो डेडपुल और वुल्वरीन की तरह टीवीए तक नहीं गए। तो ऐसा क्या होगा जो स्टीव रॉजर्स इतने बड़े मल्टीवर्सल इवेंट में सेंट्रल कैरेक्टर बन जाएंगे? आज की हमारी ये थ्योरी इसी बात का जवाब देगी, जिसमें हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों डॉक्टर डूम ही बैटल वर्ल्ड बनाएगा, कोई और हीरो या विलन नहीं, और क्यों स्टीव रॉजर्स स्टोन वापस रखकर अपनी दुनिया में वापस नहीं आए, बल्कि वो टाइम में पीछे रुक गए पैगी के साथ घर घर खेलने में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और मजा लेते हैं इस जबरदस्त थ्योरी का, जो कि आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव रॉजर्स के पैराडॉक्स की। एंड गेम के एंड में हमने देखा है कि स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे जाकर पैगी कार्टर के साथ सेटल हो जाते हैं। ऑफिशियली बोला गया है कि ये हमेशा से वही टाइमलाइन थी, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक ही रियलिटी में दो स्टीव रॉजर्स का एग्जिस्ट करना ऑलरेडी एक मैसिव ग्लिच है। और यहीं पर आती है दूसरी पॉसिबिलिटी कि स्टीव दूसरे टाइमलाइन पर गया और वहां उसने अपनी लाइफ जी, जैसे हमें टीजर में देखने को मिला, जिसमें उसके पास एक बेबी भी है। अब सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमेरिका को ब्रूस बैनर या किसी और ने ये नहीं समझाया होगा कि स्टोन्स रखने के बाद डायरेक्ट वापस आना है, ना कि भाई किसी टाइमलाइन में रुककर अपने अरमान पूरे कर लो। नो डिसरिस्पेक्ट, पर स्टीव रॉजर्स ने एक अल्टरनेट टाइमलाइन में रुककर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की, जिसकी वजह से वो उस यूनिवर्स के काल यानी इंकर्जन का कारण भी बन सकता है। पर एंड गेम के एंड में हमने देखा कि एक बूढ़ा स्टीव रॉजर्स एक शील्ड सैम को देता है, और कहीं ना कहीं वो बगी और सैम को बताता है कि वो अपनी जिंदगी आराम से जी चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि बूढ़े स्टीव रॉजर्स जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में क्या हुआ है, और जो भी स्टीव डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में करेगा वो एक प्लान का हिस्सा होगा। पर असली सवाल अब ये है कि ये प्लान बनाया किसने? यही एंट्री होगी एक सॉर्सरर की, या तो वो होगी एंशिएंट वन या फ्रिगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि एंशिएंट वन ने टाइम स्टोन लेकर फ्यूचर को चेक किया होगा कि सब इंटैक्ट है या नहीं, और यहीं पर उसको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितनी बड़ी गलती की और आगे वो किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है। तभी एंशिएंट वन स्टीव को एक नए मिशन पर भेजेगी, जिसमें उसको एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है पैगी के साथ में। मे बी एंशिएंट वन ही वो होगी जो स्टीव को उस अर्थ पर छोड़ेगी जहाँ का स्टीव रॉजर्स मर गया है, ताकि वहाँ इंस्टेंट इंकर्जन ना शुरू हो। एंशिएंट वन ने कहा होगा कि अब जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे जो बंदा बचेगा वो खुद तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा रिजल्ट होगा दो टाइमलाइन के अलग ह्यूमंस का। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके साइड रहेंगे, और इसी क्लू के साथ स्टीव अपनी नई जिंदगी जीता है जब तक वो बंदा सामने ना आए। अब ऑफ कोर्स वो बंदा डॉक्टर डूम होगा, लेकिन ये चीज डिसाइड करने वाला कौन होगा? वो होगा लोकी। लोकी सीरीज के एंड में हम देख चुके हैं कि लोकी कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है और उसने सबको फ्री विल दे दिया। अब दिक्कत यह है कि जब तक ही हू रिमेन्स था तब तक सबके पास फ्री विल नहीं था, और अब जब फ्री विल है तो इनकर्जन ट्रिगर हो रहे हैं, जिसको लोकी भी रोक नहीं पा रहा। देखा जाए तो फ्री विल की वजह से ही मल्टीवर्स में कोई ना कोई बंदा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में हॉप कर रहा है और इनकर्जन ट्रिगर कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में लोकी मल्टीवर्स के हर टाइमलाइन में देखेगा कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इस मुश्किल घड़ी को समझ पाता है और उससे डील करने का कोई यूनिक रास्ता ढूंढ निकालता है, और यही एंट्री होगी डॉक्टर डूम की। अब वैसे तो कई कंटेंडर होंगे, पर जो स्टीव को ढूंढेगा उसके बच्चे और उसके एक्शंस के लिए, वो होगा डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम एक ऐसा ऑफर रखेगा स्टीव के आगे जिसे स्टीव मना नहीं कर पाएगा, और वो उसका साथ देगा। एक्चुअली लोकी और स्टीव दोनों के पर्सपेक्टिव से देखे तो उन लोगों ने कई सारे वॉर्स देखे हैं। लोकी ने तो अनगिनत देखे होंगे, पर अगर स्टीव की बात करें तो उसने पहले लोकी, फिर अल्ट्रॉन, उसके बाद ह्यूमंस की सुपर ह्यूमन एक्ट की वजह से खुद में लड़ाई, और इन सब से भी ऊपर आया थैनोस, जिस पर उन लोगों ने जीत हासिल की है। लेकिन हर बार कोई ना कोई विलन नए मोटिव के साथ आ जाता है। तो ऐसे में लोकी और स्टीव दोनों भले ही मिले ना हो, पर वो दोनों एक चीज को लेकर एग्री करेंगे कि जब तक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं तब तक इनफाइनाइट ट्रेजेडीज होंगी। यहाँ पर मैं विजन की वो लाइन कहना चाहूंगा जो उसने सिविल वॉर में कही थी, आवर वेरी स्ट्रेंथ इनवाइट्स चैलेंज, challenge incites conflict, and conflict
ब्रीड्स कैटास्ट्रॉफी। तो इस अंतहीन साइकिल को रोकने के लिए एक नए फॉर्म को ग्रो करने दिया जाएगा। स्टीव और लोकी इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये नया फॉर्म एग्जिस्टिंग आइडिया से डिफरेंट होना चाहिए और इसीलिए डूम उस एक्सेप्शन में होगा। देखा जाए तो डूम एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप में आता है जो शायद स्टीव ने पहले ना देखी हो। और डूम का आइडिया कि सिर्फ एक यूनिवर्स हो, उसमें भी सिर्फ एक प्लेनेट जिसको बैटल वर्ल्ड बनाया जाए, ये लोकी के लिए एक नया अप्रोच होगा। जहां ही हू रिमेन्स टाइमलाइन को प्रून करता था, यहाँ पर डॉक्टर डूम नए टाइमलाइन बनने ही नहीं देगा जो प्रून हो। वो हर एक थ्रेड को अलग अलग डोमेन में रखेगा ताकि पीस बना रहे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों लोकी और स्टीव डॉक्टर डूम का साथ देंगे या कोऑपरेट करेंगे। ऐसे में हमें स्टीव रॉजर्स वर्सेस सैम विल्सन भी देखने को मिल सकता है, जहां सैम फ्री विल, चॉइस और लोगों के राइट टू एग्जिस्ट को डिफेंड करे। वहीं स्टीव ये आर्गुमेंट लाएगा कि इनफाइनाइट सफरिंग को देखने के बाद कभी कभी किसी एक को डिसीजन लेना पड़ता है जो सबको पसंद नहीं आता। वी डोंट ट्रेड लाइव्स बोलने वाला बंदा जब अनगिनत लाइव्स को जाने दे ताकि डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड वाला सपना पूरा हो, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक वैल्यू ऐड कर सकता है डूम्सडे मूवी के अंदर। डूम जो अब तक फुल विलन लग रहा था, सडनली मोरली कम्प्लेक्स लगने लगेगा, क्योंकि वो आयरॉनिकली वही कर रहा है जो स्टीव सीक्रेटली चाहता है, यानी मल्टीवर्स को कोलैप्स होने देना ताकि एक नई शुरुआत हो, एक नया मौका मिले जहां चीजें सिंप्लीफाई की जा सके, ठीक की जा सके। और यहीं पर आती है खामियां। कोई भी किसी प्रॉब्लम को लेकर जब एक आइडिया पिच करता है तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असली दिक्कत उसके एग्जीक्यूशन में आती है। डूम जो पीस ऑफर कर रहा होगा वो एक डर के बेसिस पर होगा, और अगर तुम्हारी पीस किसी और की फ्रीडम, बिलीफ या एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करती है तो सामने वाला रिएक्ट करेगा ही। और रिएक्शन का एक्सट्रीम फॉर्म वॉर होता है, जो कि डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में होगा, और ये ही वो डार्क ट्रूथ निकाल कर सामने लाएगा कि भले ही डॉक्टर डूम का प्लान फ्लॉलेस था, पर उसके बनाए बैटल वर्ल्ड में फ्लॉ है, जिसके बाद स्टीव, डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी, जिनको सच पता है, वो वापस से सब ठीक करने में लगेंगे। और इसके लिए शुरू होगा एक वॉर जो कि होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। इस थ्योरी में स्टीव, लोकी और एंशिएंट वन ने डूम को पर्सनली क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसके राइज को कॉन्शियसली अलाउ किया। देखा जाए तो एंशिएंट वन जो टाइम स्टोन यूज करके फ्यूचर देखेगी, वो फ्यूचर होगा जो लोकी अलाउ करेगा। वैसे भी लोकी के होते हुए डूम का इतना पावरफुल बनना कि वो उसको ही बीट करे, ये मुमकिन नहीं लगता। आपको याद होगा कि ही हू रिमेन्स ने लोकी को चुना था कि वो उसकी जगह ले, ठीक वैसे ही लोकी भी ये डिसाइड करेगा कि डूम को उसकी जगह होना चाहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइमलाइन मैनेजमेंट देखना चाहता है जो पिछले टाइमलाइन से डिफरेंट और पुराने वाले से बेटर हो। वहीं बात करें स्टीव की, तो भले ही वो कैप्टन अमेरिका के सूट में ना हो, लेकिन पैगी के साथ एक हैप्पी जिंदगी जीकर भी वो एक मिशन को सर्व कर रहा है जो इनकर्जन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और शायद इसीलिए रूसोस ने कुछ समय पहले कहा था कि स्टीव सेंट्रल कैरेक्टर है उनकी कहानी का, जो कि आज की इस थ्योरी से अलाइन करता है, क्योंकि वो स्टीव ही है जो सबसे पहले डूम को ज्वाइन करेगा, और वो स्टीव ही होगा जो बैटल वर्ल्ड बनने के बाद जब खामियां सामने आएगी तो रिवोल्ट के लिए टीम खड़ी करेगा या लोगों को याद दिलाएगा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था कॉमिक्स के अंदर। वैसे भी रूसोस टोनी और स्टीव को लाइमलाइट में रखेंगे क्योंकि फैंस का बॉन्ड उनसे सबसे ज्यादा है। तो स्टीव का वापस आना रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिटर्न के जैसे कोई कैश ग्रैब करने का या डेस्परेट मूव नहीं था, बल्कि उन लोगों ने सोच समझकर एक ऐसी कहानी बनाई जो फैंस के साथ रेजोनेट करे। इसीलिए वो श्योर है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स अब तक की बनी बेस्ट कॉमिक बुक मूवी बन सकती है, क्योंकि इस मूवी में ना सिर्फ फैन फेवरेट हीरोज हैं, बल्कि स्टोरी है, पॉलिटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, जो कि आज के समय में सुपर हीरो मूवीज में कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी थ्योरी की कैसे स्टीव रॉजर्स और लोकी ने मिलकर डॉक्टर डूम को ग्रो होने दिया, ताकि हमें कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे जबरदस्त कैरेक्टर डॉक्टर डूम का ऑरा फार्म होते हुए दिखे। अब देखो, इस थ्योरी को समझाने के लिए मैंने थोड़े कैरेक्टर्स लिमिट कर दिए, जैसे कि मैंने एंशिएंट वन, डूम, लोकी और स्टीव तक की बात रखी, पर एक्चुअली स्टोरी में बाकी कैरेक्टर्स का भी मेजर रोल होगा। मैंने उनको इसलिए साइड रखा क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है एक्शन संभालने का, जबकि यहाँ बिग ब्रेन एक्टिविटीज ये लोग कर लेंगे। पर अभी आप मुझे बताओ कि आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है। क्या ये थ्योरी सेंस बना रही है कि क्यों स्टीव रॉजर्स सेंट्रल कैरेक्टर होगा, या आपके हिसाब से यहाँ और भी चीजें ऐड होंगी? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। थ्योरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।